प्रेपोजिशंस की ये जो पूरी लिस्ट आपके सामने है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रॉम, ऑफ, वाया, सिंस, फॉर, बाय, विद, थ्रू और आउट ऑफ को। जब भी किसी सेंटेंस में से आता है और इंग्लिश में उस सेंटेंस को आपको बनाना है तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है। इनके एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो सब आगे आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्रॉम का यूज कब किया जाता है? जब किसी जगह से की बात हो, जगह यानी कि प्लेस। किसी समय से की बात हो, समय भी कैसा? फ्यूचर का, भविष्य के किसी समय से ऐसा कहें सेंटेंस में तो फ्रॉम का यूज। किसी स्रोत से, स्रोत यानी कि सोर्स। अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रॉम का यूज इन 3 सिचुएशंस में किया जाता है। ऑफ का यूज कब किया जाता है? जब सेंटेंस में से तो आए लेकिन किसी सतह से अलग होने की बात हो, किसी सरफेस से अलग होने की। एग्जाम्पल्स में आप समझेंगे। सिंस का यूज किसी बीते हुए समय से, बीता हुआ समय यानी कि पास्ट का कोई टाइम, यहां पर था फ्यूचर का टाइम। फॉर का यूज से के लिए, से के सेंस में तब किया जाता है जब किसी बीते हुए समय की अवधि की बात हो, अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। विद का यूज किसी चीज से, उसका प्रयोग करके, विद द यूज ऑफ समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब सेंटेंस में किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करने की बात हो रही है और से के लिए आपको यूज करना है प्रेपोजिशन, तो यूज करते हैं विद। इसी तरह से बाय का यूज करते हैं जब किसी वाहन से बोला जाए, उसे यात्रा करने की बात हो, ट्रैवल बाय सम व्हीकल। थ्रू या वाया, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं जब सेंटेंस में से तो आए लेकिन उस से का अर्थ क्या है कि किसी जगह से होते हुए। एग्जाम्पल में भी आप समझेंगे इस बात को। और किसी माध्यम से किसी चीज को भेजना या करना, इसके लिए भी आप थ्रू या वाया में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर बात एक पार से दूसरे पार की हो, ऐसे में थ्रू का यूज। किसी स्रोत से कहा जाए, ऐसे में से के लिए थ्रू का यूज किया जा सकता है और स्रोत के केस में आप फ्रॉम का भी यूज कर लेते हैं। आउट ऑफ का यूज इन 4 अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है जब किसी चीज या किसी जगह से बाहर निकलने की बात हो। इतने में से इतना, जब ऐसा कुछ बताया गया हो। किसी चीज से बना होना, ऐसा कुछ हो, या फिर किसी वजह से या किसी कारण से। तो अभी आप एग्जाम्पल्स में एक एक करके सबको समझेंगे। से के लिए फ्रॉम का यूज किसी जगह से की जब बात होती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत ही सिंपल है। मैं देहरादून से आ रहा हूं, आई एम कमिंग देहरादून से फ्रॉम देहरादून। फ्रॉम के बाद क्या आया? जगह है नहीं कोई। वो जिम से आया और मैं ग्राउंड से आया। जिम से, जिम भी एक जगह है, फ्रॉम द जिम। ही केम फ्रॉम द जिम एंड मैं ग्राउंड से आया, आई केम फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड भी एक जगह है और जिम भी एक जगह है, तो दोनों जगह पे हमने फ्रॉम का यूज कर लिया क्योंकि किसी जगह से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। पानी गिलास से मत गिराओ, डोंट स्पिल वाटर, पानी मत गिराओ गिलास से। अब गिलास एक ऐसी जगह है जहां पर उस पानी को रखा गया है, तो एक जगह है ना, फ्रॉम द ग्लास, तो से के लिए हमने यूज कर लिया फ्रॉम। वे दोनों 10 बजे पार्क से निकले। वे दोनों, दे बोथ। निकले, निकलने को लीव कहते हैं, पास्ट इन डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, लेफ्ट कह दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, निकले कहां से? पार्क से। ये तो बात की बात है 10 बजे। 10 बजे के लिए तो सीधा कह दिया एट 10 o'clock। टाइम के साथ एट का यूज क्यों होता है ये तो आगे पता लगेगा आपको, लेकिन यहां पर पार्क से कहा, उसके बावजूद यहां पर पार्क से के लिए फ्रॉम का यूज नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। अब यहां पर भी एक एक्सेप्शनल केस है, एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं लीव की, लीव एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद केवल फॉर का यूज होता है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। जब हम कहते हैं कि मैं ऑफिस से निकला, तो मैं ऑफिस से निकला, जैसे यहां पर पार्क से निकलने की बात हुई, तो सिंपल सा सेंटेंस बनेगा आई लेफ्ट द ऑफिस। आई लेफ्ट द ऑफिस हो गया। यहां पर फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं घर के लिए निकला या मैं ऑफिस के लिए निकला, तो वहां तो मुझे जाना है, निकला मैं दूसरी जगह से। ऐसे में आई लेफ्ट, मैं निकला
कहाँ जाने के लिए? ऑफिस जाने के लिए। यहां पर तो मैं ऑफिस से निकला, तो जब से कहा तब तो लीव के साथ में प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज नहीं होता, लेकिन मैं ऑफिस के लिए निकला बोला तो यहां पर यूज हो गया फॉर द ऑफिस। तो इससे आपको क्या पता लगा? जब भी किसी सेंटेंस में से आ जाए, से कहना हो कि यहां से निकला या निकल रहा हूं या निकलता हूं, तो लीव के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा, वहां पर फ्रॉम का यूज नहीं होगा। लेकिन जहां जाना है वहां के लिए निकला, जब ऐसा कुछ सेंटेंस में बोला तो के लिए के लिए तब फॉर का यूज कर दिया गया। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिनके साथ कोई पर्टिकुलर प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है तो किस सिचुएशन में, ये सब आपको बाद में पता लगेगा। अभी आपसे बेसिक आइडिया ले रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा से के लिए किसी जगह से जब हम कहें तो फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। अब फ्रॉम का दूसरा यूज किसी भविष्य के समय से, किसी फ्यूचर के टाइम से जब हम सेंटेंस में कहें तो से के लिए फ्रॉम का यूज। इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे जब प्रेपोजिशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको नोट्स दूंगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, रोहित 12 बजे से पढ़ाई करेगा। 12 अभी बजा नहीं है, ये 12 बजे का टाइम भविष्य का समय है, फ्यूचर का टाइम है, तो 12 बजे से कहा, ऐसे में फ्रॉम। अगर मैं ये कहता कि रोहित 12 बजे से पढ़ रहा है, ऐसे में 12 बजे तो पास्ट हो जाता, उस केस में हम सिंस का यूज करते हैं, वो आगे आपको पता लगने वाला है। लेकिन चूंकि ये भविष्य का समय है, ये अभी टाइम हुआ नहीं है, ऐसे में से के लिए क्या यूज करना है? फ्रॉम। मैं कल से काम करूंगा, ये जो कल का समय है, समय का मतलब केवल 12 बजे, 12 o'clock, 2 o'clock ये नहीं है। कल, परसों, हफ्ता, इन सब के लिए ये सब समय तो है, समय है एक। मैं कल से काम करूंगा, तो जो कल का समय है वो तो आएगा। आई विल वर्क, से के लिए फ्रॉम टुमारो। यहां पर आप सिंस टुमारो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बीते हुए के लिए होता है। तभी तो हम सिंस के साथ यस्टरडे का यूज करते हैं, क्योंकि बीता हुआ जो कल होता है यस्टरडे, उसके साथ सिंस होता है। ठीक है। फुटबॉल की प्रैक्टिस अगले सप्ताह से शुरू होगी। अगले सप्ताह से मतलब अगले हफ्ते से। फुटबॉल प्रैक्टिस विल स्टार्ट अगले हफ्ते से, क्योंकि अगला हफ्ता भी आना है, फ्यूचर का टाइम है, इसलिए फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट केस यहां पर आपको दिख रहा है। सेंटेंस क्या है? उसने 10 बजे से 6 बजे तक काम किया, काम कर दिया उसने। ये 10 बजे से, यहां पर जो 10 बजे ये पास्ट में बीत चुका है, ऐसे में लेकिन से का यूज, से के लिए फ्रॉम का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि होता यह है, ये एक एक्सेप्शनल केस आप मान के चलो, जब भी कभी रेंज की बात हो, 10 बजे से 6 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक, 1998 से 2002 तक, या परसों से कल तक, जब भी समय की रेंज हो इतने से इतने तक, इतने से इतना, ऐसे केस में फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। ही वर्कड, उसने काम किया, फ्रॉम 10 o'clock 10 बजे से टू 6 o'clock 6 बजे तक। मान लीजिए मेरे पास एक नोटबुक है और मैं आपसे कहता हूं कि इस पेज से इस पेज तक काउंट करो, तब मैं आपसे क्या कहूंगा? काउंट फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। इसे लिख देता हूं, काउंट करो इस पेज से, ये वाला पेज, एक पेज मैंने उठाया, मैंने कहा इस पेज से लेकर, और फिर किताब के दूसरे पेज पे मैं गया, मैंने कहा इस पेज तक, तो फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। तो यहां पर रेंज की बात हो रही है, इसलिए वहां पर भी फ्रॉम और टू का यूज होगा। भले ही यहां पर समय की बात नहीं हो रही, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, कोई भी रेंज हो, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो किसी चीज की रेंज हो, हर केस में फ्रॉम टू का यूज होता है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं जब किसी स्रोत से, यानी किसी सोर्स से की बात हो। तो इसको समझने के लिए कि सोर्स क्या होता है, मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में जाना, राहुल से, तो इस जो जानकारी मुझे मिली, उस जानकारी का स्रोत यानी कि सोर्स कौन है? राहुल है, क्योंकि राहुल से मैंने उसको जाना। ठीक है। मुझे जानकारी गूगल से मिली, तो इस जानकारी का जो स्रोत है यानी सोर्स है वो क्या है? गूगल है,
क्योंकि गूगल ने मुझे वो इंफॉर्मेशन दी तो वहां से मिली, तो स्रोत है वो मेरे लिए। तो गूगल एक स्रोत है, उससे बोला तो फ्रॉम का यूज। मैंने न्यूज़पेपर से एक कहानी ली, इस कहानी का जो स्रोत है, जहां से ये ओरिजिनेट हुई, जहां से ये आया है, वो कहां से आया है? न्यूज़पेपर से। ये वो दुकान है जहां से मैं दूध लेता हूं, तो इस दूध को लेने का, जो मैंने लिया है दूध, इस दूध का स्रोत क्या है? एक दुकान है। इसीलिए यहां पर फ्रॉम वेयर, जहां से के लिए फ्रॉम वेयर। तो देखिए क्या सेंटेंसेस हैं। मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में जाना, आई गॉट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल। गॉट टू नो का मतलब होता है पता लगना, गेट टू नो, और उसकी सेकंड फॉर्म गॉट टू नो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है तो गेट को गॉट कर दिया। आई गॉट टू नो, मुझे पता लगा या मैंने जाना, अबाउट द एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में, फ्रॉम राहुल। तो यहां पर मैंने फ्रॉम का यूज किया क्योंकि राहुल मेरा स्रोत यानी कि सोर्स है जिससे कि मुझे इस बारे में पता लगा। मुझे ये जानकारी गूगल से मिली, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। मैंने न्यूज़पेपर से एक कहानी ली, आई टुक दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी ली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ये वो दुकान है जहां से मैं दूध लेता हूं, दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर आई बाय मिल्क। अच्छा, इस केस में जहां से के लिए तो आप जानते ही हैं कि जहां से के लिए हमेशा ही फ्रॉम वेयर ही कहते हैं, ये तो बड़ा क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज और है, अगर आपको याद हो मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी स्रोत से जब हम ऐसा कहें तो से के लिए थ्रू का यूज करना भी बहुत कॉमन है, थ्रू। तो इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप देखें, आई गॉट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट, फ्रॉम की जगह मैं कह सकता हूं थ्रू। आई गॉट टू नो अबाउट द एक्सीडेंट थ्रू राहुल। मुझे जानकारी गूगल से मिली, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल, यहां पर भी थ्रू कह सकता हूं। मैंने न्यूज़पेपर से एक कहानी ली, आई टुक दिस स्टोरी थ्रू द न्यूज़पेपर। लेकिन ऐसे केस में, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां से के लिए आपने WH फैमिली मेंबर में पढ़ा है फ्रॉम वेयर, यहां पर आप थ्रू वेयर ना कहें तो ज्यादा बेहतर है, कह भी देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप फ्रॉम वेयर का ही यूज करें। यानी कि ऐसे केस में जब हम किसी स्रोत से किसी चीज की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम के साथ में अगर कोई WH फैमिली मेंबर है तो आप थ्रू का यूज फ्रॉम की जगह पे नहीं करिए, लेकिन अदरवाइज आप सेंटेंसेस में अक्सर पाएंगे कि थ्रू का यूज फ्रॉम की जगह पे ऐसे सेंटेंसेस में होता है। अब देखिए, से के लिए ऑफ का यूज जब भी किसी सतह से अलग होने की बात हो, किसी भी सरफेस से अलग होना यानी सेपरेट होना। एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल हैं। मैं स्क्रीन से धूल पोंछ रहा हूं, मैं पोंछ रहा हूं, आई एम वाइपिंग। पोंछ रहा हूं यानी कि हटा रहा हूं, आई एम वाइपिंग द डस्ट स्क्रीन से। तो ये स्क्रीन है, जैसे यही स्क्रीन है, ये एक सतह है, तो इस सतह से मैं किसी चीज को हटा रहा हूं, तो सतह से, ऑफ द स्क्रीन। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस केस में ऑफ की जगह पे, हर जगह पे आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, बड़ा कॉमन है। तो फ्रॉम का यूज आपने 3 अलग अलग जगहों पे देखा था, किसी जगह से, किसी समय से, भविष्य के किसी स्रोत से। उसी तरह से किसी सतह से अलग होने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्क्रीन है या डेस्क है, ये सब जगह है, इन्हीं जगह पे वो धूल है, तो धूल कहाँ है? उस जगह पे। स्क्रीन यानी कि एक सतह है, ये जगह ही तो है, इस पे धूल है, तो इससे हटा रहे हैं हम, इसीलिए हम ऑफ की जगह पे फ्रॉम का यूज भी कर लेते हैं। रोहन ने लैपटॉप को डेस्क से उठाया। रोहन ने उठाया यानी रोहन ने पिक किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, रोहन पिक्ड हिज लैपटॉप। रोहन ने अपने लैपटॉप को डेस्क से उठाया, तो डेस्क से, ऑफ द डेस्क, फ्रॉम द डेस्क भी कह सकते हैं। डाइनिंग टेबल से प्लेट्स हटा दो, रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल, ऑफ की जगह पे फ्रॉम भी कह सकते हैं। रणवीर पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा। रणवीर कूदा, रणवीर जंप्ड, कहां से? हवाई जहाज से, फ्रॉम द एयरप्लेन। एयरप्लेन, एरोप्लेन, प्लेन, तीनों कुछ भी कह सकते हैं आप। पैराग्लाइडिंग करने के लिए, फॉर पैराग्लाइडिंग। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है, आप ये भी सोचेंगे कि जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि हवाई जहाज से, किसी वाहन से,
ऐसे में तो बाय का यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बाय के केस में क्या बताया था? मैंने कहा था कि बाय का यूज तब करते हैं आप जब आप किसी व्हीकल से ट्रेवल की बात करते हैं, यात्रा करने की बात। जैसे मैं हवाई जहाज से जा रहा हूं तब कहेंगे बाय प्लेन, लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? हवाई जहाज से कूदा। यहां ट्रैवलिंग की बात नहीं हो रही है। तो हवाई जहाज की एक सतह है, उससे कूदा, या एक जगह है, उससे कूदा। तो ऑफ का यूज भी कर सकता हूं, फ्रॉम का यूज भी कर सकता हूं। से के लिए सिंस का यूज कभी भी जब भी होगा किसी बीते हुए समय से की बात होगी तभी होगा, पास्ट टाइम से। और ये चीज आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में भी देखी थी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में। तो चाहे सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, किसी का भी, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, या फिर नॉर्मल भी हो, लेकिन अगर बीते हुए समय से की बात होगी, बीता हुआ समय, ऐसे में हमेशा सिंस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और आप ये जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है? एम की जगह पे हैव बीन हो जाता है या फिर हैज बीन हो जाता है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। वो सब बातें आप जानते हैं, ऑलरेडी टेंस में पढ़ा है आपने। तो आपने देख लिया सिंस मॉर्निंग। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। उसके ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मंदी है। मंदी है मतलब रिसेशन है। देयर हैज बीन अ रिसेशन, इसका मतलब क्या है? मंदी है। बस इतने के लिए कहा देयर हैज बीन अ रिसेशन। और हैज बीन क्यों लगा? इज लग जाता, हैज बीन इसलिए लग गया क्योंकि समय की भी बात हो गई। और कब से है मंदी? कौन सा निश्चित समय है वो? ग्रेजुएशन करने के बाद से। जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो एक साल था, वो एक समय था, उस पर्टिकुलर समय से मंदी है। सिंस ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। कब से? जब से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। ये सब एक्सपीरियंस से आता है, और बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। हम कल शाम से घर पर हैं। हम घर पर हैं, केवल इतना कहा जाए तो क्या होता है? वी आर एट होम। लेकिन जैसे ही कह दिया से, किसी समय से, तुरंत क्या होता है? ये बात भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हैज बीन या हैव बीन में चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो वी के साथ लगेगा हैव बीन। वी हैव बीन एट होम। कब से? सिंस कल शाम, यस्टरडे इवनिंग। ठीक है। और इस सेंटेंस में, ये थर्ड वाला जो सेंटेंस है, इसमें देयर का यूज क्यों हो रहा है, ये बात देयर के वीडियो में बताई जा चुकी है। तो चीजें सब कवर हो चुकी हैं। अभी आपका फोकस केवल प्रीपोजिशन पे है। तो आप देख रहे हैं कि सिंस का यूज। और जब मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बताए थे, तो मैंने पूरी लिस्ट आपको दी थी कि सिंस का यूज कहां कहां पे होता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1998। और फॉर का यूज कहां पे होता है। तो ये तो देख लिया आपने, सिंस का यूज किसी बीते हुए समय से जब कहा तो। और फॉर का यूज कब होता है? जब किसी बीते हुए समय की अवधि की बात हो, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, एक अवधि है समय की, इसलिए फॉर। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज, समय की अवधि है इसलिए फॉर। वो लंबे समय से मेरे साथ है। अगर सिर्फ इतना होता, वो मेरे साथ है, वह मेरे साथ है, ही इज विद मी, ही इज विद मी, ये तो तब ऐसा होता। लेकिन ये बात मैंने बताई थी, जैसे ही समय से की बात हो जाए कि इतने समय से, अगर तो किसी टाइम से, जैसे 2 बजे से बोल देते, तब तो सिंस 2 o'clock, जैसा कि पिछली स्लाइड में, बीते हुए समय से। लेकिन एक लंबा समय, ये समय की एक अवधि है, ये नहीं बताया किस निश्चित समय से, इसलिए लंबे समय के लिए अ लॉन्ग टाइम, और से के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। और चूंकि इस समय से का जिक्र हो गया, इसलिए इज जो है वो हैज बीन में चेंज हो गया। मुझे पक्का यकीन है वो कुछ देर से ही खेल रहा होगा। मुझे पक्का यकीन है, आई एम श्योर, ये तो क्लियर है। वो कुछ देर से ही खेल रहा होगा। अब यहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे हो गया आ गया, तो दिमाग में तुरंत आता है कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही। वो कुछ देर से ही खेल रहा होगा, कुछ देर से ही, तो कुछ समय से खेल रहा होगा, इस वक्त खेल रहा होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है। भले ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है,
ऐसे में आप जानते हैं वुड का यूज करते हैं, तो यहां पर वुड का यूज कर सकते हैं, ही वुड बी डेफिनेटली प्लेइंग। अब चूंकि मुझे पक्का यकीन है, पक्के की बात हो गई, इसलिए वुड की जगह मस्ट का यूज करना ज्यादा बेहतर हो गया इस सेंटेंस में। आई एम श्योर, मैं पक्का हूं या मुझे पक्का यकीन है, ही मस्ट बी प्लेइंग, वो पक्का खेल रहा होगा कुछ देर से ही, फॉर अ वाइल ओनली, फॉर अ वाइल ओनली, फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर से, और ओनली ही के लिए, ही का सेंस आ रहा कुछ देर से ही, बस कुछ ही देर से, ओनली। जस्ट भी कह सकते हैं, ही मस्ट बी प्लेइंग जस्ट फॉर अ वाइल, दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, पर कुल मिला के फॉर का यूज कहां हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो अब तक आपने फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर का यूज देखा, एक बेसिक आइडिया आपने ले लिया। आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग था ये कि किसी बीते हुए समय से जब कहा तो सिंस का यूज, किसी आने वाले समय से जब कहा तो फ्रॉम का यूज, और किसी बीते हुए समय की अवधि से कहा तो फॉर का यूज। अब चूंकि देखिए अभी हम से की बात कर रहे हैं तो इन चीजों को कवर कर रहे हैं, लेकिन फॉर का यूज इसके अलावा अदर सेंस में भी होता है, जैसे के लिए भी होता है, तो जरा उनको भी पहले देख लेते हैं। ये देखिए फॉर का यूज के लिए बहुत ही सिंपल है, लगभग हर कोई जानता है। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया पैसे के लिए, फॉर मनी। सैनिक देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते हैं, यानी कि अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देते हैं, सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी। अब चूंकि एक से ज्यादा सोल्जर्स हैं, एक से ज्यादा जिंदगियां हैं, इसीलिए लाइव्स, तो लाइफ का प्लूरल लाइव्स, देश के लिए फॉर द नेशन। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो सिंपल है, इसके बाद एक और सेंस में फॉर का यूज होता है, किसी समय की अवधि में कुछ करना। अब देखिए इससे पहले आपने क्या देखा था, किसी अवधि से, यहां पर है किसी अवधि में, कोई अवधि दी गई होगी, उस अवधि में किसी काम को करना, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। अब देखिए ये सेंटेंस, वो केवल 2 घंटे काम करेगा तो भविष्य में, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहा, वो काम करेगा, ही विल वर्क, केवल, ओनली 2 घंटे करेगा बस। तो दे तो दी ना एक अवधि, एक ड्यूरेशन दे दी ना, तो उस ड्यूरेशन में, यानी उस ड्यूरेशन के अंदर ही कुछ करना है, उसकी बात हो रही है। ऐसे में भी फॉर का यूज होता है, हमेशा फॉर का ही यूज होगा। वो केवल 2 घंटे काम करेगा, ही विल वर्क ओनली फॉर 2 आवर्स। हम 3 हफ्ते दिल्ली में रहे, हम रहे, वी लिव्ड, या फिर वी स्टेड। स्टे मतलब ठहरना होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी स्टेड या वी लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में 3 हफ्ते, यानी 3 हफ्ते का एक ड्यूरेशन दे दिया, इस अवधि में हम वहां पर रहे, फॉर 3 वीक्स। राहुल कई साल क्रिकेट खेल चुका है, अभी तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट में राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल चुका है कई साल, बस एक अवधि दे दी गई कि कई सालों में, इन सालों में, कई सालों में, एक अवधि है, वो एक ड्यूरेशन है, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो फॉर का यूज आपने एक तो से के लिए देखा जब ड्यूरेशन से बोला जाए, एक के लिए देख लिया, और यहां पर कोई अवधि दे दी जाए, बस एक ड्यूरेशन दे दिया जाए, उस ड्यूरेशन के अंदर किसी काम को करा किया, उसकी बात हो रही हो। इसके अलावा फॉर का यूज एक जगह पे और होता है, किसी चीज के बदले कुछ लेना, जैसे मैंने पैसा दिया, मोबाइल ले लिया, मैंने आपको एक किताब दी, उसके बदले में मैंने एक पेन ले लिया, तो इन एक्सचेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने 500 रुपए में उसे मोबाइल दिया, मैंने उसे मोबाइल दिया, आई गेव हिम अ मोबाइल। इस बात को कहने का एक और तरीका हो सकता है, आई गेव अ मोबाइल टू हिम, ऐसे भी यूज करते हैं ना, दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। 500 रुपए में, अब यहां पर देखिए में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर फॉर का यूज होगा, क्योंकि हम किसी चीज के बदले कुछ लेने की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह से पैसों के बदले आपने ये लिया वो लिया, हमेशा फॉर का यूज, फॉर 500 रुपीज। यहां पर आप इन नहीं कह सकते, कहने में तो कॉन्वर्सेशन में आप कह भी दें तो दूसरा समझ जाएगा, लेकिन ये सही इंग्लिश नहीं है। अगर मैं कहूं आई गिव हिम अ मोबाइल इन 500 रुपीज, समझ तो सब जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। एक्चुअली फॉर का ही यूज करना होगा, क्योंकि पैसों के बदले में कुछ लेने की बात हो रही है, एक्सचेंज की बात हो रही है। अगला एग्जाम्पल, उदित ने 4000 रुपए में साइकिल खरीदी। उदित परचेस्ड अ बाइसिकल
4,000 रुपये में, भले में कहा लेकिन फॉर 4,000 रुपीज। और ये जो साइकिल होती है, जैसे हिंदी में साइकिल कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं बाइसिकल। हमेशा इस तरह से कहना है, बाइसिकल, ठीक है। य भी कह सकते हैं, ई भी कह देते हैं बाइसिकल, लेकिन य ज्यादा बेहतर है, बाइसिकल। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी को गुजरात ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा। द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल, सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल का, वॉज बॉट बाय गुजरात, गुजरात के द्वारा खरीदा गया था। इसे पैसिव में बना दिया गया। हम इसे एक्टिव में ही बना सकते थे, गुजरात बॉट, एक्टिव में ऐसे बनाते, गुजरात बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है, 16 करोड़ में इसके बदले खरीदा था फॉर 16 करोड़। तो आपने फॉर के सभी यूज देख लिए। अब देखिए विद का यूज। विद का यूज भी से के सेंस में कब किया जाता है, जब किसी चीज से की बात होती है, उस चीज का प्रयोग करके, उसका यूज करके। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने चाकू से केक काटा, चाकू से केक काटा मैंने, चाकू से यानी चाकू का प्रयोग करके। उसने नीले पेन से पत्र लिखा, यानी नीले पेन का यूज करके उसने लेटर लिखा। वह कांटे के चम्मच से मैगी खा रहा था, कांटे का चम्मच का यूज करके मैगी खा रहा था। मैंने बैट से बॉल को मारा, मतलब बैट का यूज किया और तो बॉल को मारा। इसलिए इन सभी जगहों पे जिन चीजों से मैं कर रहा हूं काम, उन चीजों का प्रयोग करके कर रहा हूं, इसलिए विद का यूज किया जाता है। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद अ नाइफ। मैंने काटा, काटने को कट कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कट की सेकंड फॉर्म भी तो कट होती है, कट कट कट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स कट होती है, तो यहां पर ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई कट द केक विद अ नाइफ। उसने नीले पेन से पत्र लिखा, ही रोट द लेटर विद अ ब्लू पेन। वो कांटे के चम्मच से मैगी खा रहा था, ही वॉज ईटिंग मैगी, वो मैगी खा रहा था विद अ फोक। कांटे के चम्मच को फोक कहते हैं। मैंने बैट से बॉल को मारा, आई हिट द बॉल, मैंने बॉल को मारा विद द बैट। ये तो बहुत ही सिंपल प्रपोजिशन है, और केवल से के लिए नहीं, विद का यूज साथ के लिए भी तो किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए, साथ के लिए एग्जाम्पल्स आपके सामने सिंपल हैं। वो इस मामले में नंदिनी के साथ है, वो नंदिनी के साथ है, ही इज विद नंदिनी इस मामले में, इन दिस मैटर। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विद यू। हम आपके साथ रहेंगे मतलब हम आपके साथ ही होंगे। अगर रहेंगे, रहने की बात होगी, किसी कमरे में रहने की बात होगी कि हम आपके साथ ही रहेंगे, ठहरेंगे यानी, तो स्टे कह सकते हैं, लिव भी कह सकते हैं। वह मेरे साथ बहस कर रही है, चूंकि वो एक लड़की है, शी इज आर्गुइंग, बहस करने को आर्गू करना कहते हैं। वो मेरे साथ बहस कर रही है, शी इज आर्गुइंग विद मी, मेरे साथ। मेरे पापा एक लैपटॉप लेके ऑफिस गए, माई फादर वेंट टू द ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस गए। ये तो इतना हो गया, एक लैपटॉप लेके यानी लैपटॉप साथ में लेके, तो वो साथ वाला जो सेंस आता है, इसीलिए सेंटेंस में विद का यूज होता है, विद अ लैपटॉप। मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल है। बचपन से हम ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि साथ के लिए विद का यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं बाय पे। बाय का यूज भी से के सेंस के लिए किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है ये बात मैंने आपको बताई थी, जब यात्रा करने की बात हो, ट्रेवल बाय सम व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन, कोई भी वाहन हो, जैसे बस से, बस भी एक वाहन है, हवाई जहाज से, लोकल ट्रेन से, फ्लाइट से। उसकी बेटी बस से स्कूल जाती है, हिज डॉटर गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है बस से, बाय बस। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा की हवाई जहाज से बाय एरोप्लेन। जैसा मैंने आपको बताया, एरोप्लेन की जगह पे आप एयरप्लेन या प्लेन दोनों कह सकते हैं, बात एक ही है। मैं लोकल ट्रेन से आऊंगा, मैं आऊंगा, आई विल कम। लोकल ट्रेन से, लोकल ट्रेन, ये ट्रेन जो है एक व्हीकल है, इसलिए बाय का यूज, यात्रा करने की बात हो रही है, बाय द लोकल ट्रेन। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, वो आ रहा है, ही इज कमिंग बाय आफ्टरनून फ्लाइट। अगर होता शाम की फ्लाइट से आ रहा है, इवनिंग फ्लाइट। सुबह की फ्लाइट से आ रहा है, मॉर्निंग फ्लाइट। तो ये जो फ्लाइट है ये वाहन ही है, इसलिए बाय का यूज। लेकिन बाय का यूज केवल से के सेंस के लिए तो नहीं किया जाता, इसके अलावा भी कुछ सेंस हैं, तो उनको भी एक साथ देख लेते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में तक आए, तक, लेकिन ये जो तक है ओनली विद टाइम, समय वाला तक होना चाहिए, समय, किसी समय तक, ऐसे में तक के लिए बाय का यूज किया जाता है।
मैं 4 बजे तक, ये देखिए समय के साथ तक आया, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। आई विल लीव, मैं निकल जाऊंगा 4 बजे तक, बाय 4 o'clock। हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे, सुबह तक टाइम है नहीं, बाय मॉर्निंग। विल फिनिश इट, हम खत्म कर देंगे इसे बाय मॉर्निंग, सुबह तक। वह कल तक चेन्नई पहुंच जाएगी। शी विल रीच चेन्नई, कल तक, कल के समय तक, कल का समय है, बाय टुमारो। ठीक है, तो एक आपने देख लिया बाय का यूज तक के सेंस में, लेकिन केवल तब जब समय तक की बात हो। यह भी काफी इंटरेस्टिंग है कि बाय का यूज बगल में के लिए भी किया जाता है, और बगल में जब हम कहते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, इन तीनों का यूज किया जाता है। एडजेसेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एडजेसेंट, एडजेसेंट। ठीक है, यहां पर डी साइलेंट होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। मैं उसके बगल में खड़ा था, मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग। उसके बगल में कोई लड़का है तो हिम, लड़की होती तो हर, बाय हिम। तो बगल में के लिए क्या यूज कर लिया, बाय। यहां पर मैं नेक्स्ट टू भी कह सकता हूं, एडजेसेंट भी, बिसाइड भी। आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, आई वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, किसी का भी यूज कर सकता हूं। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है। राम इज सिटिंग, राम बैठा है, बाय बगल में किसके, तरुण एंड मयंक। किताबें चप्पलों के बगल में क्यों रखी हुई हैं, वाई आर द बुक्स केप्ट, किताबें क्यों रखी हुई हैं, इसके लिए तो इतना हो गया। चप्पलों के बगल में, बाय द स्लीपर्स। ठीक है, अच्छा यहां पर केप्ट क्यों यूज हुआ, रखी हुई के लिए केप्ट क्यों कहा, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में आपको मैंने बताया था, फटे हुए के लिए टॉर्न, रखे हुए के लिए केप्ट, टूटे हुए के लिए ब्रोकन, ये सब चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। आपने बाय का यूज द्वारा के सेंस में भी तो देखा है, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। इसीलिए तो जब आप टेंसेस, पैसिव वॉइस, सभी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए प्रेपोजिशंस को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, किसी के द्वारा, जिसने मुझे रोका सब्जेक्ट वही है, उसके द्वारा, तो सब्जेक्ट के साथ द्वारा का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। मुझे रोका गया, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, किसी के द्वारा। उपहार उसकी बहन द्वारा भेजा गया था, उपहार मतलब गिफ्ट। द गिफ्ट हैड बीन सेंट, उपहार भेजा गया था। पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव में सेंटेंस, उसकी बहन के द्वारा, इसीलिए यहां पर हैड बीन का यूज हो रहा है। पैसिव वॉइस में बीन का यूज होता है ना, जैसे यहां पर वॉज का यूज हुआ, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में सेंटेंस है, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, वॉज। गिफ्ट भेजा गया था उसकी बहन के द्वारा, बाय हिज सिस्टर। यह तस्वीर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा ली गई। दिस पिक्चर, यहां पर द की जगह दिस आ जाएगा। यह पिक्चर कह रहा हूं ना मैं, यह तस्वीर, दिस पिक्चर वॉज टेकन, यह पिक्चर ली गई थी बाय ए स्ट्रेंजर, किसी अनजान व्यक्ति द्वारा। तो आपने विद और बाय का यूज भी देख लिया, ये तो आपने देख ही लिया था। और आपने ये भी देखा कि से के लिए फ्रॉम, ऑफ का यूज से के लिए, सिंस का यूज से के लिए, लेकिन फॉर का यूज के लिए भी हो रहा है, तो वो भी मैंने आपको बताया। विद का यूज से के लिए तो हो ही रहा है, साथ के लिए भी हो रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। बाय का यूज भी अलग अलग सेंस में आपने देख लिया। अब आ जाते हैं इस पे, थ्रू, वाया। ये जो थ्रू है और ये वाया, थ्रू का यूज अलग जगहों पे भी होता है, लेकिन थ्रू या वाया, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं से के लिए, लेकिन कब, इन दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन, किसी जगह से होते हुए, जैसे यहां पर लिखा है यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। अगर मैं इसे ना भी लिखूं तब भी बात तो एक ही है, सिर्फ से कह दिया, यह ट्रेन कानपुर से दिल्ली जाएगी। अब देखिए, जा तो रही है ये, मान लीजिए देहरादून से दिल्ली की ट्रेन है, मैं देहरादून में बैठा हूं इस ट्रेन में, और अब मेरा एक दोस्त मुझसे कहता है कि यह ट्रेन कानपुर से दिल्ली जाएगी, यानी कानपुर से होते हुए। तो जब भी किसी जगह से होते हुए की बात करनी हो सेंटेंस में, ऐसे में दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली, यह ट्रेन दिल्ली जाएगी कानपुर से या कानपुर से होते हुए, चाहे कोई भी बात कहूं मैं, ऐसे में आप थ्रू या वाया, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं थ्रू कानपुर या आप कह सकते हैं वाया कानपुर। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। मान लीजिए वो आ रहा है मेरठ से,
और बीच में पड़ता है बिजनौर। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं और मैं यहां पर कह दूं वो बिजनौर से दिल्ली आया, तो दूसरे व्यक्ति को आप क्या कहना चाहते हैं कि बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। वो उसे भी पता है कि वो आ तो दूसरी जगह से रहा है, मेरठ से आ रहा है, लेकिन बिजनौर के रास्ते आया वो, तो वो बिजनौर से दिल्ली आया या बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। ही केम टू दिल्ली, वो दिल्ली आया, ही केम टू दिल्ली थ्रू बिजनौर या वाया बिजनौर। ये दो सिचुएशंस, इस सिचुएशन पे ये दो सेंटेंस से आपने देखे। अब ये देखिए किसी माध्यम से, अब मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ये देखिए तुम वाईफाई से मैसेज भेज सकते हो, तो ये वाईफाई जो है ये एक माध्यम है मैसेज को भेजने का। यू कैन सेंड मैसेजेस थ्रू वाईफाई या वाया वाईफाई। मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी, ब्लूटूथ भी एक माध्यम है, थ्रू ब्लूटूथ या वाया ब्लूटूथ। तो वाईफाई, ब्लूटूथ या एयर ड्रॉप, कोई भी माध्यम से, जैसे करस्पॉन्डेंस से कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो थ्रू करस्पॉन्डेंस क्यों कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करना, वो जो पढ़ाई है उसका एक माध्यम है करस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब देखिए से के लिए केवल थ्रू का यूज, यहां पर वाया का यूज नहीं होता है। ऐसा कब? जब एक पार से दूसरे पार की बात हो, वन साइड टू अनदर, आर पार वाली बात हो। एग्जाम्पल देखिए, मैं खिड़की से देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है, खिड़की से, तो खिड़की से आप इस पार से उस पार देख सकने की बात कर रहे हैं। यहां पर से का क्या सेंस है? इस पार से उस पार, इसीलिए यहां पर बेस्ट विकल्प क्या है? थ्रू। आई कैन सी थ्रू द विंडो, क्योंकि ये पारदर्शी है, एज ये पारदर्शी है, इट इज ट्रांसपेरेंट। आप जानते हैं मैंने कंजंक्शंस में बताया था आपको, क्योंकि के लिए आप एज भी कह सकते हैं, बिकॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूं, आई कैन सी इनसाइड, इस छेद के जरिए, थ्रू दिस होल। बाहर एक छेद है, मतलब दीवार में मान लीजिए एक छेद है, उससे मैं अंदर देख सकता हूं, तो आर पार वाली बात हो रही है ना। चूहा छेद से चुपके से निकल रहा है, अगर होता चूहा निकल रहा है तो द माउस इज लीविंग कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं चुपके से निकलना। तो चुपके से जब जाना या चुपके से निकलने की बात होती है तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, स्नीक। तो रहा रही रहे, आईएनजी लग गया। द माउस से स्नीकिंग, छेद से, थ्रू द होल। हम एक गली से गुजर रहे थे, हम गुजर रहे थे, वी वर पासिंग, एक गली से, थ्रू अ स्ट्रीट। सिंपल। अब देखिए आउट ऑफ का यूज। आउट ऑफ का यूज से के सेंस में चार अलग अलग सिचुएशंस में होता है। एक तो जब बाहर निकलने की बात हो किसी भी चीज से, किसी भी जगह से। एग्जाम्पल, घर से बाहर आओ और सीधे हाथ को मुड़ो, कम आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर। ये देखिए घर से बाहर के लिए आउट ऑफ द हाउस, और एंड सीधे हाथ को मुड़ो यानी कि टर्न करो राइट में, टर्न राइट। इस गुब्बारे को बाल्टी से बाहर निकालो, टेक दिस बलून आउट ऑफ द बकेट। बाल्टी को बकेट कहते हैं, बकेट से बाहर, तो से बाहर का सेंस आ रहा है ना कि इस चीज से बाहर निकालने की बात हो रही है। अगर मान लीजिए यहां पर मैं बाहर नहीं भी कहता, मैं सिर्फ कहता इस गुब्बारे को बाल्टी से निकालो, तो बाल्टी से कहां निकालो, बाहर ही तो निकालने की बात हो रही है, बाल्टी के अंदर है ना, बाल्टी के बाहर निकालना है। तो से भी कहता केवल अकेला, तो आउट ऑफ का यूज करना बेहतर है। हालांकि एक तरह से अगर आप देखें, फ्रॉम का यूज कर लीजिए। मान लीजिए यहां पर कह दीजिए आप टेक दिस बलून फ्रॉम द बकेट, समझ तो जाएगा दूसरा व्यक्ति, लेकिन बेस्ट क्या है? आउट ऑफ। अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इतने में से इतना, दिस आउट ऑफ दिस, इतने में से इतना, इस सेंस में भी आउट ऑफ का यूज होता है। उसके 100 में से 90 नंबर आए, ही गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से। तुम सब में से केवल 3 ही अमेरिका जाएंगे, ओनली 3, केवल 3 तुम सब में से, आउट ऑफ यू ऑल। ये देखिए से के लिए क्या यूज हो रहा है? तुम में से, इतने में से इतना, आउट ऑफ। ओनली 3 आउट ऑफ यू ऑल विल गो अमेरिका, टू अमेरिका। अब तीसरी सिचुएशन जिसमें आउट ऑफ का यूज होता है, किसी चीज से बना होना, जब इस तरह की बात हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने इस्तेमाल किए हुए पन्नों से कुछ खिलौने बनाए, मैंने कुछ खिलौने बनाए, आई मेड सम टॉयज। इन खिलौनों को बनाया किससे? मैंने इस्तेमाल किए हुए पन्नों से, यानी कि यूज्ड पेजेस। आई मेड सम टॉयज आउट ऑफ द यूज्ड पेजेस।
उसने दूध से मक्खन बनाया, ही मेड बटर, उसने मक्खन बनाया, किससे बनाया? मक्खन किससे बना? दूध से बना। तो किसी चीज से बनना, आउट ऑफ मिल्क। इस तरह के सेंटेंसेस में भी आउट ऑफ का यूज होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। हालांकि यहां पर अगर आप फ्रॉम का भी यूज कर लेंगे तो दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन क्या करेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर बेस्ट है आउट ऑफ। एक आखिरी सिचुएशन, एक आखिरी केस की वजह से, बिकॉज ऑफ, इस सेंस में भी आउट ऑफ का यूज अक्सर आपने देखा भी होगा सेंटेंसेस में। मैंने पैसों की जरूरत की वजह से जॉब करना शुरू किया। मैंने जॉब करना शुरू किया यानी मैंने जॉब पकड़ लिया, आई स्टार्टेड अ जॉब। किस वजह से? आउट ऑफ द नीड फॉर मनी। यहां पर मैं आउट ऑफ की जगह पे कह सकता था बिकॉज ऑफ, कह सकता था ना। देखिए, आई स्टार्टेड अ जॉब बिकॉज ऑफ द नीड फॉर मनी। तो बिकॉज ऑफ की जगह पे आउट ऑफ भी अक्सर यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने ये कोर्स अपने खुद के इंटरेस्ट की वजह से किया है। मैंने ये कोर्स किया है, आई हैव डन दिस कोर्स। मैंने ये कोर्स किया है। अब किस वजह से किया है, किस कारण से किया है? मेरा खुद का इंटरेस्ट है उसमें, अपने खुद के इंटरेस्ट की वजह से, आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट। आई हैव डन दिस कोर्स आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट। आउट ऑफ की जगह पे मैं बिकॉज ऑफ भी कह सकता हूं। आई हैव डन दिस कोर्स बिकॉज ऑफ माई ओन इंटरेस्ट। तो अब तक हमने से के सेंस के लिए, केवल से के सेंस के लिए इन सभी प्रेपोजिशंस को देखा। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे सेंटेंसेस आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल आज के इस पार्ट में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में और प्रेपोजिशंस को लेंगे, उनके अलग अलग सेंस में क्या यूज है उसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।